हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि 25 डेज़ में हम पीजीआई पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कैसे करें। जैसे कि हमने सभी ने ये फेस किया है कि जो रीनीट हुआ है तो उसकी वजह से बहुत से बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा पहले से कम गया भी है, कहीं बच्चे का ज़्यादा भी गया है। बट मोस्टली मैंने जो देखा है, जैसे मेरे भी फ्रेंड सर्कल में मैंने देखा है तो बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर नीचे गया है। सो दैट्स वाई बच्चों ने पीजीआई का जो एम्स के बाद द बेस्ट कॉलेज है, द बेस्ट हॉस्पिटल एंड कॉलेज, दैट इज़ अ पीजीआई चंडीगढ़। सो उसके लिए मैंने भी अपना फॉर्म भरा है ऑलरेडी। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं जो मैं अपने लिए स्ट्रैटेजी अपना रही हूं। सो मैं आपके लिए 25 डेज़ के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आई हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिलेबस रहेगा, कि हम कैसे करेंगे। सो हम उसके बीच में फ़िज़िक्स का थोड़ा कम रखेंगे। मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि हम कौन सा कब कर रहे हैं। सो दैट इज़ द 25 डेज स्ट्रेटेजी, जिसके बीच में हमारे पास बायो, केमिस्ट्री एंड बेसिक मैथ्स रहेगा, जो फिज़िक्स में जो भी है उसका सारा कुछ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आई एम ऑलरेडी फिलिंग माई फॉर्म फॉर द पीजीआई पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो जो मैं डेली करूँगी, जैसे कि हम मॉक टेस्ट भी डेली देंगे, वो सारा कुछ मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगी। सो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसकी वजह से आपके पास जो मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम, कि वो आपके तक पहुँच सके, कि जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो अपग्रेड हो सके। ओके, सो दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजी, जिसमें मैंने 5 जुलाई से लेकर जो हमने 30 जुलाई तक का है वो सभी मैंने इसमें डाला हुआ है। जैसे 31 को तो हमारा पेपर ही है, सो उससे 2 दिन पहले का जो मैंने लिखा है उसमें हम सिर्फ मॉक टेस्ट ही देंगे। मैंने जैसे केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बीच में थोड़े गैप्स छोड़े हैं, आप देख सकते हैं बीच। ये गैप्स मैंने क्यों छोड़े हैं, बिकॉज़ जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स है, जैसे आई नो कि यहाँ पर सारे बच्चे वो वाले तो नहीं होंगे जिन्होंने सारा सिलेबस ही कवर किया होगा। मेरे जैसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनका सारा सिलेबस अभी डन नहीं है। सो उनके लिए जैसे कि मैंने जैसे केमिस्ट्री के बीच में बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं जो मैंने इसमें लिखे हैं। सो इसके बाद मैंने जो गैप्स रखे हैं इसके लिए रखे हैं कि अगर हमने ये चैप्टर किए तो इसके बाद एक दिन हो जिसके बीच में हम इन तीनों चैप्टर को दोबारा से रिवाइज़ कर सकें। सो जैसे मैंने बायो के बीच में ऐसी कोई गैप नहीं डाला, क्योंकि बायो इज़ ईजी, क्योंकि हमने वो +1 एंड +2 में भी पढ़ी होती है, ऐसा नहीं है। बट हम इसको हम अगर इसको हम 3 आवर्स के वीडियोस में भी अगर हम इसको देखें तो भी हमारी बायो इसमें कवर हो जाएगी। जैसे यूट्यूब के बीच में सी पाहुजा मैम की जो वीडियोस आती हैं 15 मिनट सीरीज़ से भी आप ये सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बीच में पूरा उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है सारा सिलेबस। जैसे कि बायोटेक के मैंने ऐसे लिखा है, जो बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं टेक्नोलॉजी वाले, हमने दोनों को ही एक दिन में रिवाइज़ करना है, बिकॉज़ वो दोनों चैप्टर ही ईजी हैं। सेकंड वाला चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है, इसके लिए मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर्स भी इकट्ठे कर सकते हैं, बिकॉज़ जो लिविंग वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है उसके लिए। जैसे कि ये मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है और एनाटॉमी है, ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत मेरे अकॉर्डिंग मुझे बड़े लगते हैं। सो इनके लिए मैंने 1 डे ही रखा है। जैसे कि फ़ोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने वो सारी साइकिल्स याद करनी होती हैं। जैसे ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस वाले चैप्टर्स हो गए, बॉडी फ्लूइड, ये सभी बहुत मेरे अकॉर्डिंग बड़े चैप्टर्स हैं, इसके लिए मैंने इनको एक दिन दिया है। ओके, सो जैसे कि ये मॉलिक्यूलर बेसिस वाला हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, ये हमारा ये वाला बायो का रहेगा इसके बीच में, स्ट्रेटेजी के बीच में, जो इसमें हमारे 32 के 32 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं बायो के। ठीक है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जीके मैंने इसमें क्यों नहीं डाला, बिकॉज़ हम जीके डेली ही करनी है हमें, वो हम किसी भी यूट्यूब की वीडियो से देख सकते हैं जीके।
जो नर्सिंग टू नॉर्सेंट वालों का भी एक चैनल है, उसमें सेम मैं भी जीके करूँगी। सो आप भी उस चैनल में से जीके कर सकते हैं, बहुत अच्छी जीके करवाते हैं वो भी। सेकंड आता है हमारा केमिस्ट्री पोर्शन। केमिस्ट्री के बीच में सबसे पहले अगर आपकी मर्ज़ी आपने ऑर्गेनिक करनी है या इनऑर्गेनिक करनी है, वैसे मैंने ये लाइन वाइज ही बनाया था। सबसे पहले मैंने फ़िज़िकल का ही 5 चैप्टर रखे थे। फ़िज़िकल के मैंने 5 चैप्टर इसलिए रखे थे बिकॉज़ कि अगर हम कर ही रहे हैं तो हमारा अच्छा स्कोर आ जाएगा अगर हम 2-3 चैप्टर को अगर छोड़ भी दें। वैसे अगर आपके हो चुके हैं तो आप उनको कर भी सकते हो, वैसे मैंने इनके लिए गैप भी छोड़े हैं बीच, आप उन गैप्स को कंप्लीट भी कर सकते हो जो आपके चैप्टर्स अगर आपको करने हैं वो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा जल्दी होने वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको आप वन शॉट से कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप फ़िज़िकल केमिस्ट्री अगर सुधांशु सर से करोगे जो फ़िज़िक्स वाला के हैं, उनके वन शॉट्स 1.5 आवर में कंप्लीट हुए हैं, तो आप उनसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाते हैं वो ये वाले 5 चैप्टर्स। और जो ये आगे हमारी आईओ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन है आपका, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन, बिकॉज इसमें ना टाइम कंज्यूम होता है ना ही कुछ। ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, इसको आप जाके यूट्यूब के वन शॉट से करो और इसके लिए आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगाओ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यही हमारे मार्क्स को अपग्रेड करेगा, ये वाला पोर्शन इनऑर्गेनिक का। बाद में आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहले चाहे जो ये मैंने जीओसी आइसोमेरिज्म वगैरह लिखा है, अगर आपको इससे पहले ये करना है बायोमोलिक्यूल्स तो आप इसको भी कर सकते हो। ये द ईजीएस्ट चैप्टर है बिकॉज हम ये इस वाले पोर्शन में भी करते हैं बायोलॉजी के, बट इसमें थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है, केमिस्ट्री के थोड़े रूल्स आ जाते हैं, तो आप इसके लिए बायोमोलिक्यूल्स का भी कर सकते हो पहले। बट अगर आप इस ट्रेंड को करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सारी रिएक्शंस ही होती है इसमें सब। आप ये मिस मत करना प्लीज़। अगर आप सोचोगे कि मैं ये छोड़ देता हूँ, ये तो बेसिक्स है, मैं इस पे चली जाता हूँ, जंप कर लेता हूँ, नहीं, बिकॉज़ ये ही इसका बेस है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये जो रिएक्शंस है इसमें समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सौरभ सर हैं जो कि 25 मिनट सीरीज़ करवाते हैं ऑर्गेनिक की, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाते हैं। आप उनसे करके आना, यूट्यूब में सौरभ जैन सर हैं, उनसे करना ये वाला। एंड आ जाता है एंड में फ़िज़िक्स के मैंने आप देखोगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कम चैप्टर्स रखे हैं इसके बीच में। क्यों रखे हैं? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बच्चा अगर कर रहा है तो वो उसमें भी टाइम लगाएगा। इसके हमने पहले बायो भी करनी है, 3 आवर्स अगर हमें बायो में भी लग जाते हैं ना करने में, हमने उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं, फिर 3 आवर्स हमें मिनिमम 3 आवर्स हमें इसमें भी लगेंगे, तो बच्चा एग्जॉस्टेड हो जाता है कि हम इतना कैसे करें, वो छोड़ देता है। इसके लिए मैंने ना फ़िज़िक्स में ऐसा किया है कि बच्चा छोड़ के ना जाए, थोड़े कर ले। जैसे मैं भी खुद इसी में से मतलब ये वाले चैप्टर्स करके ही जाऊँगी, मैं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगी इसमें से। जैसे बेसिक्स मैथ्स तो आप पक्का ही करके जाना, वैसे उसमें बहुत इसकी मदद मिल जाती है इन चैप्टर्स के बीच में। और जो ये चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं सेमीकंडक्टर्स वाली, ये वाले चैप्टर्स तो प्लीज़ आप ज़रूर करके जाना। अगर ये छोड़ भी देते हो, अगर आप सिर्फ एंड में यही कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा ही मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है हमारा। ये मॉडर्न फिज़िक्स के बेस्टेड चैप्टर होते हैं ये वाले। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूर कर लेना, अगर इनसे बाद आप में एनर्जी बचती है तो ये भी करके जाना। ये नीट में भी वैसे स्कोरिंग पोर्शन होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बट आप इसमें भी कर सकते हो, तो करके चली जाना प्लीज़। और हमारी ये छोटे वैसे हम इसको छोटा नहीं कह सकते, ये भी चैप्टर बड़े हैं हमारे ऑल्सो, बट ये चैप्टर इजी हैं, मतलब इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में तो आ ही जाते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके बीच में। और ये हमारा वेक्टर्स चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट, मोशन इन अ प्लेन, मैंने इनके बाद भी गैप छोड़ा हुआ है
छोड़े, आप देख सकते हैं। ये क्यों छोड़े हैं, बिकॉज़ अगर आपने ये चैप्टर किए तो आप दोबारा से उनको रिवाइज़ कर सकते हो। वैसे मैंने ये 2 डेज़ रखे हुए हैं रिवीजन के लिए। इनके बाद भी जैसे आपने बेसिक मैथ किया उस दिन भी आप उसके साथ में ही क्वेश्चन लगाओगे। मैं आपको इसी चैनल पे आपको वो सभी अपलोड भी करूँगी, जैसे मैं डेली करूँगी अपना। सो मैं वो भी आपको डेली के डेली अपलोड करूँगी। सो दिस इज़ आवर द 25 डे स्ट्रैटेजी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं आपको अपलोड अच्छे से तरीके से करवा दूँगी इसका। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, बाय।